भारत में। आज की हमारी पहली कहानी है स्मार्ट फार्मिंग के बारे में। आज हमारे देश में कई यंग इनोवेटर्स ये मिशन लेके काम कर रहे हैं कि किसानों की मेहनत को कैसे आसान बनाना है और खेती को ज्यादा स्मार्ट। कोई किसानों के लिए स्पेशल फार्मिंग फुटवेयर तैयार कर रहा है, तो कोई एआई और लेजर टेक्निक की मदद से फसल के बीच उगने वाली बेकार घास को हटाने का नया तरीका ढूंढ रहा है। तो आइए मिलते हैं इन यंग इनोवेटर्स से जो बना रहे हैं खेती को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है और किसान देश की खाद्य सुरक्षा व विकास की आधारशिला है। आज का किसान आधुनिक तकनीक और नवाचार से खेती को अधिक लाभकारी बना रहा है। वहीं खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले किसानों की सुरक्षा के लिए भी नए समाधान विकसित किए जा रहे हैं। नंगे पैर काम करने से एड़ियों में दरार, जहरीले सांपों का खतरा, ये सब भी बना रहता है। ऐसे में 3 युवा इनोवेटर्स ने इस समस्या का समाधान निकाला है और एक ऐसा फुटवेयर तैयार किया है जो इन किसानों के लिए एक वरदान बनकर उभरा है। ये खास जूते किसी आम फैक्ट्री की उपज नहीं, बल्कि एक सोच और नवाचार का परिणाम है। इसके पीछे हैं 3 युवा फाउंडर्स, संतोष कोचरलाकोटा, नकुल लाटकर और विद्याधर भंडारे। उनका लक्ष्य ऐसे फुटवेयर बनाना है जो किसानों को सुरक्षा और आराम देने के साथ तकनीक, गुणवत्ता और भारतीय संवेदनाओं का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करें। 25,000 किसान मरते हैं हर साल स्नेक बाइट से, और हमने काफ़ी ये भी देखा है कि क्रैक्स से, फंगल इन्फेक्शन से काफ़ी सफ़र करते हैं। तो हमने सोचा हमारी जो एजुकेशन है उसको हम लोग फुटवेयर बनाने में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सबसे खास खोज है घोंगड़ी ऊन, जो देसी दक्कनी भेड़ से प्राप्त होती है। ये ऊन प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, पानी और कीचड़ में टिकाऊ रहती है, कांटों से बचाव करती है और हर मौसम में पैरों का तापमान संतुलित बनाए रखती है। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में थे, काफी ज्यादा प्लास्टिक ओरिएंटेड थे, जिसकी वजह से वो हार्मफुल भी थे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। तो जब ये नेचुरल मटेरियल अगर किसान पहनता है, उनकी हेल्थ पे भी अच्छा इफेक्ट हो जाता है। अपने नवाचार को जमीन पर परखने के लिए ये युवा फाउंडर्स तेलंगाना के मड्डूर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को करीब से समझा और उन्हें विशेष रूप से डिजाइन किए गए ये जूते उपलब्ध कराए। ये जूते क्या है बोलता, जिरात के काम में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ठंडा भी है और इसके लिए ये बिच्छू सांपों के लिए भी बहुत बेनिफिट आएगा। एक ओर नवाचार किसानों की सुरक्षा बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर एआई खेती को और स्मार्ट बना रहा है। किसानों की समस्या केवल खेतों में काम करने तक सीमित नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो है खरपतवार यानी वीड्स, जो किसानों के उत्पाद पर कब्जा कर लेते हैं, उनके सभी संसाधनों, पानी, न्यूट्रिशन को खुद खा जाते हैं। लेकिन हैदराबाद के कुछ युवा इनोवेटर्स एआई, रोबोटिक्स और लेजर टेक्नोलॉजी के दम पर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो किसान की समस्या को जड़ से उखाड़ रही है। इस अनोखी मशीन के पीछे युवा इंजीनियर्स राहुल और जॉर्ज मैथ्यू का दिमाग है। उन्होंने ऐसी स्मार्ट एआई तकनीक विकसित की है जो खेत में फसल और खरपतवार की पहचान करती है। कैमरे की मदद से मशीन तुरंत तय करती है कि कौन सा पौधा फसल है और कौन सा खरपतवार, और केवल खरपतवार को लेजर से खत्म कर देती है, जबकि फसल सुरक्षित रहती है। It's also powered from the tractor, so you don't have to do any charging or things like that. And you run your tractor, you run your tractor on the farm, and we have cameras under the machine which can detect weeds based on an AI model that we are building from Indian data set. And the main issue with farming is chemicals. It's causing a lot of problems. So this is pure organic. You're back to organic farming. You're not using any chemical. कृषि में ये नवाचार न केवल किसानों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़कर खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बना रहे हैं। यही बदलाव
भारतीय कृषि के उज्जवल और स्मार्ट भविष्य की दिशा तय कर रहा है। किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसकी बड़ी बिल्डिंग्स या चौड़ी सड़कों से नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि वहाँ के लोग अपने शहर का कितना ख्याल रखते हैं, मतलब उस शहर को कितना साफ सुथरा रखा जाता है। इंदौर के लोगों ने यही करके दिखाया है। यहाँ कचरे को समस्या नहीं माना जाता, क्योंकि सफाई एक अभियान नहीं बल्कि रोज की आदत बन चुकी है। तो आइए देखते हैं स्वच्छ इंदौर की ये कहानी। स्वच्छता जहां आदत बन जाए, कचरा जहां संसाधन बन जाए और नागरिक जहां बदलाव के भागीदार हो, वह शहर है इंदौर, स्वच्छता का राष्ट्रीय आदर्श। एक शहर को साफ बनाना मुश्किल है, लेकिन सालों तक उसे साफ रखना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण। इंदौर ने न सिर्फ देश के सबसे साफ शहर होने का दर्जा हासिल किया है, बल्कि इस दर्जे को सालों तक बरकरार भी रखा है। इसके पीछे सिर्फ प्रशासन ही नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की सोच और भागीदारी भी है। इंदौर की स्वच्छता की कहानी घर घर से शुरू होती है। यहाँ नागरिक हर दिन कचरे को अलग अलग श्रेणियों में छांट कर सौंपते हैं। ये महज नियमों का पालन नहीं, बल्कि एक ऐसी जन आदत बन चुकी है जिसने पूरे शहर के कचरा प्रबंधन तंत्र को मजबूती दी है और स्वच्छता को जन भागीदारी का सशक्त उदाहरण बना दिया है। केवल प्रशासन ही इसके लिए अकेले वर्क नहीं कर रहा है। प्रशासन ने तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया ही है, लेकिन सबसे अच्छा काम जो है हमारे सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, हमारे कचरा गाड़ी चलाने वाले, कचरा उठाने वाले और उसके साथ साथ आम जनता। घरों से एकत्रित कचरा पहले गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाता है। इसके बाद बड़े वाहनों से प्रोसेसिंग प्लांट भेजकर कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जाता है। हर दिन इंदौर के अलग अलग लोकेशन से यहाँ कचरा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी, कचरे को रिसोर्स में बदलने की प्रक्रिया। प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचने के बाद गीले कचरे को बायोगैस और जैविक संसाधनों में बदला जाता है, जबकि पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग कर दोबारा उपयोग के लिए भेजा जाता है। इस प्रक्रिया से न केवल लैंडफिल पर निर्भरता कम होती है, बल्कि कचरा भी शहर के लिए एक उपयोगी संसाधन बन जाता है। हमारे पास कुछ 12 से 13 कैटेगरी कुछ होती है मटेरियल की, जो हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन होने के बाद मैम हम लोग उसको, हमारे पास बेलर मशीन होता है, बेलिंग करके उसको हम लोग स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद मैम ये होता है फाइनल में कि हम लोग उसको डिस्पैच के लिए सेल आउट कर देते हैं मटेरियल को। जो आगे जाके मटेरियल रिसाइकलिंग कंपनीज के पास जाता है, वो आगे उनका रीयूज करते हैं। इंदौर की परमाणु नगर कॉलोनी सामुदायिक भागीदारी का एक मॉडल है। यहाँ करीब 70 परिवार कचरे को 6 श्रेणियों में अलग करते हैं, जैविक कचरे से खाद बनाते हैं और वर्षा जल संरक्षण व सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बच्चों की भागीदारी ने इसे एक सफल जीरो वेस्ट कॉलोनी बना दिया है। हमारी कॉलोनी परमाणु नगर में वेस्ट सेग्रीगेट करने के लिए 5 से 6 बिन्स दिए हुए हैं और हमारी कॉलोनी में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको प्रॉपर नॉलेज है कि कौन सा वेस्ट कौन से बिन में डालना है। स्ट्रीट्स भी टाइम टू टाइम पे क्लीन होते रहते हैं। इंदौर की सफलता बताती है कि स्वच्छ शहर सिर्फ नियमों और संसाधनों से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों, मजबूत व्यवस्था और जन भागीदारी से बनते हैं। तभी स्वच्छता एक अभियान नहीं, जन आंदोलन बन पाती है। इंदौर के जो सिटीजन्स हैं, उनमें जो बिहेवियरल चेंज आया है 2016 के बाद कि उनको अपना शहर स्वच्छ रखना है कम वॉट में, आई थिंक वो ही सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण वो खुद भी डिमांड करते हैं, खुद अपना घर साफ रखते हैं, अपने स्ट्रीट साफ रखते हैं और बाहर भी किसी को देखते हैं कि गंदा है तो फिर वो उस पर कंप्लेंट्स करते हैं या फिर सफाई इंश्योर करते हैं। इंदौर की स्वच्छता सिर्फ कचरा प्रबंधन तक सीमित नहीं है। यहाँ RRR सेंटरों के माध्यम से लोग कपड़े, किताबें, खिलौने और अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करते हैं। इससे वस्तुओं का पुनः उपयोग बढ़ता है, अपशिष्ट कम होता है और जरूरतमंदों को सहायता मिलती है। तो हमारा एक RRR का व्हीकल है, वो हमारा RRR का व्हीकल D2D जाता है और वो D2D जाकर पूरा कलेक्शन लेके करता है, जिसमें जो भी अनुपयोगी सामान होते हैं, कपड़े, जूते, चप्पल, ऐसे जो अनेकों सामान होते हैं, वो सारे सामान वो यहाँ पे लेके आते हैं। वो सामान हम यहाँ पे लाके उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन किया जाता है।
इंदौर की कहानी बताती है कि जब तकनीक, प्रभावी प्रबंधन और जन भागीदारी साथ आते हैं तो बदलाव संभव हो जाता है। यही कारण है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। ये उपलब्धि पूरे देश के लिए एक प्रेरक और अनुकरणीय मॉडल है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त कई फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस में बहुत सारे स्मार्ट रोबोट्स बिना ड्राइवर के भारी सामान उठा रहे हैं। यकीन नहीं आता ना? तो चलिए मेरे साथ और आपको मिलवाते हैं इन युवा इंजीनियर्स से जो ये रोबोट्स तैयार कर रहे हैं। आज रोबोट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, खासकर फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेस और उद्योगों में ऐसे कई काम जो पहले पूरी तरह इंसानों पर निर्भर थे, लेकिन अब स्मार्ट रोबोट की मदद से किए जा रहे हैं। बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग और तेज डिलीवरी की मांग के साथ भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में कई नए स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। चेन्नई का एक ऐसा ही स्टार्टअप उद्योगों के लिए स्वदेशी रोबोटिक समाधान विकसित कर रहा है। इनकी खासियत है कि यहाँ ऑटोनॉमस फॉकलिफ्ट रोबोट को पूरी तरह डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। मतलब ऐसा स्मार्ट रोबोट जो बिना किसी ड्राइवर के वेयरहाउस में भारी सामान को सुरक्षित और सटीक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकता है। We understand the warehouse automation booming in India and across the globe. So, and we have done the survey, and globally there was no forklift robots by the time in 2018. And we are very proud to say in India, we are the first start the forklift robots manufacturing in India. And not only in India, so across the globe, we are one among the very few that we are very proud of it. वेयरहाउस में सामान की आवाजाही अब सिर्फ इंसानों पर निर्भर नहीं रही। ये स्मार्ट फोकलिफ्ट रोबोट कैमरों, सेंसर और एआई की मदद से खुद रास्ता पहचानता है और बिना किसी ड्राइवर के सामान को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। AIRA means autonomous indigenous mobile robots with artificial intelligence, which means we are not only into the manufacturing the hardware, we are also into this deep tech robotics, which means we do hardware as well as the software. So software is the brain of this entire system. लेकिन रोबोटिक्स की कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं है। इसके पीछे युवा इंजीनियर्स और छात्रों की एक नई पीढ़ी भी है जो भविष्य की तकनीक विकसित कर रही है। चेन्नई की इस रोबोटिक्स लैब में छात्र रोबोट बनाना, उन्हें प्रोग्राम करना और वास्तविक समस्याओं के समाधान तैयार करना सीख रहे हैं। We here build robots and provide training for young engineers and students, and we have providing service from industries to college students even from schools. यहाँ सिर्फ रोबोटिक्स की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, बल्कि ऑटोनॉमस रोबोट और उन्नत ड्रोन तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। खास बात ये है कि इनके रोबोट्स का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यही डिजाइन और विकसित किए जाते हैं। Currently, we have prototype on mobile robots which are used for inspection and security on industrial corridors. And our last client is we successfully commissioned our robot for Indian Navy. वेयरहाउस में काम करने वाले स्मार्ट रोबोट हो या सुरक्षा और निगरानी के लिए विकसित किए जा रहे ऑटोनॉमस सिस्टम, युवा इंजीनियर रोबोटिक्स को सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि आज रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स, नए अवसर और नए समाधान तेजी से उभर रहे हैं। आज गांव में सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि छोटे छोटे उद्योग भी बदलाव की नई ताकत बनते जा रहे हैं। कहीं कैंडी और जेली बनाने की यूनिट शुरू हो रही है तो कहीं डिस्पोजेबल प्लेट्स और छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यंगस्टर्स को गांव में ही एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की वन विलेज वन इंडस्ट्री पहल अब गांव में सेल्फ रिलायंस और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप की नई उम्मीद जगा रही है। तो आइए देखते हैं एक झलक।
इंदौर के पास स्थित पंचायत दरिया गांव में एक छोटी कैंडी और जेली बनाने की यूनिट सफलता की कहानी बन रही है। ये यूनिट रोहित सिंह की है, जो सरकार की सब्सिडी मिलने के कारण जल्द ही मुनाफे में आ गई। सरकार ने उनके शुरुआती खर्च का लगभग आधा हिस्सा दिया। रोहित ने बाजार की मांग को समझा और देखा कि कैंडी की मांग ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने ये काम शुरू किया। आज ये यूनिट अच्छी तरह चल रही है और समझदारी से लिए गए फैसलों का उदाहरण है। हमें उद्यम क्रांति योजना के बारे में पता चला तो हमने ये विचार बनाया कि हमको खुद ही अपना काम करना चाहिए। आज हम अपना काम डालते हैं तो 10, 20, 50 लोगों को काम भी दे सकते हैं और इसके बारे में अनुभव बहुत था हमको, तो फिर हमने इससे शुरुआत की। वन विलेज वन इंडस्ट्री योजना एक ग्रामीण विकास पहल है, जिसका लक्ष्य हर गांव में स्थानीय संसाधनों और कौशल के आधार पर एक विशेष उद्योग विकसित करना है। इससे रोजगार सृजन, पलायन में कमी और गांवों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हम कयास्थ खेड़ी गांव भी गए, जहां 25 साल के रोहित डाबी ने खेती और पशुपालन छोड़कर अपना छोटा उद्योग शुरू किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उन्हें आर्थिक मदद और प्रशिक्षण मिला। उन्होंने डिस्पोजेबल प्लेट बनाने की यूनिट शुरू की और उन्हें जिला कार्यालय से लगभग 1/3 सब्सिडी मिली। अब से मेरा घर पे खुद का काम चालू कर लिया मैंने, बल्कि 4 आस पड़ोस मोहल्ला की 5-7 लेडीज़ों को भी काम पे रखा गया सर मेरे यहाँ। अब मैं अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ सर। ये छोटे उद्योग सिर्फ कम लागत वाले नहीं हैं, बल्कि नवाचार के केंद्र भी हैं। खामोद अंजना गांव के मेहरबान सिंह चंद्रवंशी इसका उदाहरण है। वो अपने घर से मोटर के फुट वॉल्व बनाते हैं और स्थानीय युवाओं को रोजगार देते हैं। उन्होंने जोखिम उठाया और सफलता हासिल की। जब उन्होंने अपने काम को बढ़ाने की सोची तो जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी खुद उनसे मिलने पहुंचे। की ऐसी योजना है कि आगामी समय में ये एक नया प्रोजेक्ट डालें और उस प्रोजेक्ट में हम शासकीय योजना जो हमारे यहाँ संचालित की जाती है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इसमें से इनको चयनित करके इनमें बैंक के माध्यम से इनको अपने विस्तार के उद्योग के विस्तार के लिए लोन दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे। आज गांवों में शुरू हो रहे ये छोटे उद्योग सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि बदलाव की नई शुरुआत है, जहां रोजगार, स्थानीय विकास और आत्मनिर्भरता एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही दिखाता है कि अगर मौका मिले तो गांव का युवा सिर्फ काम नहीं ढूंढता, बल्कि काम पैदा भी करता है। आज भले ही हमारे पास सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और कंटेंट प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन रेडियो की अपनी ही एक अलग जगह है जो आज भी कायम है। रोड ट्रिप हो या ट्रैफिक में फंसे हो, काम हो या रोजमर्रा की जिंदगी, रेडियो अब लाखों लोगों का साथी बना हुआ है। और अच्छी बात तो ये है कि बदलते दौर के साथ रेडियो ने भी खुद को बदल लिया है और युवाओं के लिए नए मौके भी पैदा कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसकी एक झलक। नमस्कार श्रोताओं, तो चबोजान रेडियो शादा नंबर पॉइंट 16 FM। The Butchers, रूपाली कौर। एक नई सुबह, एक नया सफर और साथ में रेडियो की परिचित आवाज। वैसे अगर आपको भी किसी का इंतजार है, तकनीक के इस तेज दौर में भी रेडियो करोड़ों लोगों के लिए जानकारी, मनोरंजन और अपनेपन का भरोसेमंद साथी बना हुआ है। चाहे लंबा सफर हो या घर में सुकून के कुछ पल, रेडियो हर माहौल का हिस्सा बन जाता है। बदलते वक्त के साथ खुद को लगातार नया रूप देते हुए रेडियो आज भी उतना ही जीवंत, प्रासंगिक और लोकप्रिय है। हमारी आदत है स्टार्ट से, बचपन से सुबह 6 बजे से शुरू हो जाना, शाम 10 बजे तक रेडियो सुनना। वो आदत अभी भी मेरी बरकरार है। रेडियो की असली पहचान और धड़कन होते हैं उसके आरजे यानी रेडियो जॉकी। जम्मू की सुबह की अगर मैं बात करूं, भाई समर्स है, आई नो दैट, काफी गर्मी लग रही है अभी। जम्मू में हमारी मुलाकात हुई जाने माने आरजे सारंग से, जो वर्षों से अपनी आवाज के जरिए श्रोताओं का मनोरंजन कर रहे हैं। जो मेरा रेडियो स्टेशन है वो 18 से 24 साल के बच्चों के बारे में ही बात करता है, उनसे रिलेटेड ही हम बात करते हैं। जेनजी लाइट नहीं आ रही या पानी नहीं है
या बहुत सारे ऐसे छोटे 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 मुद्दे हैं, मैं वो आवाज, वो एक प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश करता हूं कि मैं उनकी बात अथॉरिटीज तक पहुंचा सकूं। एंड बहुत सारी चीजें, चेंजेस देखे भी हैं। देश में रेडियो का विस्तार लगातार हो रहा है। वर्तमान में 585 आकाशवाणी एफएम और 388 निजी एफएम स्टेशन संचालित हैं। 500 से अधिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी सक्रिय हैं, जो सूचना, संवाद और जन भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। रेडियो के इस बढ़ते नेटवर्क ने युवाओं के लिए भी नए अवसर खोले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रेडियो जॉकी और मीडिया क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अंदर सेफ्टी भी है, अंदर बैठ के काम कर सकते हो, आपको कहीं बाहर धूप में नहीं भागना है, अच्छी सैलरी मिलेगी, आपकी इस सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है। मुझे तो लगता है ऑप्ट करना चाहिए लोगों को, इस चीज में जाना चाहिए, इस फील्ड में। रेडियो की दुनिया सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। सामुदायिक रेडियो के बढ़ते प्रसार से स्थानीय मुद्दों, सामाजिक सरोकारों और आम लोगों की आवाज को नई पहचान मिल रही है। बाकी ज्यादा हमारी आपस की रेडियो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये आपका ध्यान नहीं भटकाता, बल्कि आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनकर जानकारी और मनोरंजन दोनों देता चलता है। रेडियो आपको कभी भी ट्रैप नहीं करता है, वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है। जब आप सुनना चाहते हो तो हम एकदम एक्टिवली आपको अपनी आवाज सुनाते हैं, और जब आप नहीं सुनना चाहते, आप कोई और काम में फोकस कर रहे हो, तो वी आर जस्ट देयर एज अ फ्रेंड, सिटिंग साइलेंटली। मतलब साइलेंटली तो नहीं, हम तो बोलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, बट यू कैन कम बैक टू अस वेन एवर यू वॉन्ट। वी डोंट डिस्टर्ब यू, वी डोंट पोक यू, वी डोंट ट्रैप यू, वी आर जस्ट देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड। वेन एवर यू नीड अस, वी आर देयर। डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। संवाद, जानकारी और अवसरों का ये माध्यम समय के साथ लगातार विकसित हो रहा है। यही है नेक्स्ट जेन भारत, जहां परंपरा और नवाचार साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।